अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर श्रीलंका में ये इमरजेंसी के हालात लगे क्यों हैं, क्या वजह है। तो आपको बता दें कि आज जो दोबारा से ये स्थिति उत्पन्न हुई है उसकी वजह है गोटबाया का वहां से भाग जाना। गोटबाया को भगाने में सेना की मदद हुई और इस वजह से जो जनता है आपको भागती हुई नजर आ रही है, उसकी नाराजगी देखने को मिल रही है। तीसरी बड़ी वजह यह है कि गोटबाया का अब तक आधिकारिक इस्तीफा नहीं हुआ है। श्रीलंका में खाने पीने की दिक्कतें हैं, लाइट की दिक्कत है, तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बुनियादी चीजें मिल नहीं रही हैं, महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि जनता जो है वो नाराज है। नाराज इस बात से लेकर भी है कि अधर में छोड़कर कैसे राष्ट्रपति भाग गए, उनका इस्तीफा वो मांग रहे थे, लेकिन इस्तीफा आधिकारिक तौर पर नहीं दिया और बगैर इस्तीफा दिए ही वो मुल्क छोड़कर भाग चुके हैं। गोटबाया का क्योंकि आधिकारिक इस्तीफा नहीं हुआ, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोलंबो में आक्रोश जो है वो चरम पर है, उग्र प्रदर्शन हो रहा है, संसद भवन तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर चढ़ जाएं। हालांकि वहां पर जो सुरक्षाकर्मी हैं वो उन्हें हटाने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आंसू गैस से गोलों के बीच में श्रीलंका में इमरजेंसी लागू हो गई है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये आज के श्रीलंका की कहानी है, आज के श्रीलंका की ये हकीकत है जो इस वक्त हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें देखिए आप, श्रीलंका में फिलहाल कैसे आक्रोश है। आशुतोष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, जरा दर्शकों को यह समझाइए कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो ये भीड़ है, अब प्रधानमंत्री ही क्योंकि कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, तो जो हेलीकॉप्टर है वो उन्हें देश से बाहर ले जाने के लिए है, ये भीड़ यहां पर जो है वो उन्हें वहां से हटाने के लिए है या बाहर ना जाने पाए वो इसलिए है। जरा समझाइए इस बारे में कि इस भीड़ की प्रधानमंत्री आवास के बाहर मौजूदगी क्या कहती है और वो हेलीकॉप्टर क्या कहता है, बाहर ले जाना है या उन्हें यहीं रहकर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाने का विरोध है। This is the second से बाहर जाने का जो फैसला है वो प्रधानमंत्री और कार्यवाहक राष्ट्रपति को खुद लेना होगा। रानिल विक्रमसिंघे को लोग नापसंद करते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है राजपक्षे की तरह कि लोग उन्हें यहीं नहीं रहने देना चाहते, तो उनसे उतनी नाराजगी नहीं है। बस वो नहीं चाहते कि राजपक्षे कार्यकाल का कोई भी शख्सियत या रानिल विक्रमसिंघे जिनके पास बहुत ज्यादा मत नहीं थे, बहुत ज्यादा समर्थन नहीं था जनता का, वो जो है राष्ट्रपति बने। तो कोशिश ये हो रही है हेलीकॉप्टर के जरिए निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ड्रोन हम नहीं देख पा रहे हैं और चूंकि जो सेना है उसकी सारी टुकड़ी वो इस समय जो प्रधानमंत्री कार्यालय उसी की बाउंड्री पर खड़ी है। मजबूती से पेरीमीटर बनाया हुआ है ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी अंदर ना जाए। वहीं से भीड़ बढ़ती है, आंसू गैस के गोले छोड़ के तितर बितर करते हैं। हेलीकॉप्टर पर ऊपर दरअसल एक हॉवरिंग हो रही है, वो नजर रखे हुए और जाहिर है वो कम्युनिकेशन के जरिए ये जानकारी एक दूसरे तक मुहैया करा रहे होंगे कि उससे भीड़ की संख्या पता लग पाए और ताकि कोई अगर स्थिति गंभीर होती है तो क्या करे। देखिए फिर एक बार कॉल दिया जा रहा है, लोग एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं कि आगे बढ़िए और चूंकि आंसू गैस के गोले उस तरफ छोड़े गए हैं, जैसे हवा की दिशा बदलती है वो एक बार फिर लोगों को बेचैन करती है। अभी हमने देखा कुछ लोग घायल हुए, देखिए पीछे समर्थकों का ये लड़ने के लिए आखिरी बैटल की जो कहते हैं लास्ट बैटल, उसकी तैयारी है। ये पानी लेकर के आए हैं तमाम सारे लोग, आंख पे शील्ड, आंसू और ये देखिए आंखों पे चश्मे और ये पानी लेकर के आए हैं ताकि ये देखिए पूरा की पूरी खेप यहाँ पर फेंक दी गई है नीचे ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो उसको ले सके। देखिए पूरी की पूरी पानी की खेप रखी गई है पीने के लिए भी, क्योंकि जिस तरह की उमस की गर्मी है लोग यहाँ रह सकें तो पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर कर दी गई है। लोग कपड़े पहले बांध चुके हैं, मास्क भेजा जा रहा है, चश्मे जो हैं प्लास्टिक के वो भी तक यहाँ पर हम देख पा रहे हैं लोग ले करके आए हैं और एक बार फिर आगे बढ़ने की तैयारी हो रही है। ये इस सड़क पे जो भीड़ है, जो गाल फेस पे प्रदर्शनकारी थे, जो पश्चिमी कोलंबो में थे, जो उत्तरी कोलंबो में थे, वो सब भी उतर करके कोलंबो 7, कोलंबो 8, कोलंबो 4 जहां जहां प्रदर्शन हो रहा था वो सब अब इस इलाके पर पहुंच रहे हैं। धक्का मुक्की नहीं हो रही है प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच में। और देखिए कुछ प्रदर्शनकारी सैनिकों के साथ ही खड़े हो गए वहां दीवार पर, वो भी कह रहे हैं कि अच्छा नीचे रुकिए, उस पार नहीं आना। बातचीत हो रही है और पानी मांग रहे हैं। कई सारे जवानों की आंखें जल रही है तो एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। उसके पास जो चौकी है देखिए उसमें भी प्रदर्शनकारी चढ़ गए हैं। यानी ये सामंजस्य, देखिए ये तमाम सैनिकों को पानी देने की कोशिश और इनकी आंखें जल रही है, वो भी प्यासे वहां पर खड़े हैं। तो मारपीट की नौबत नहीं है, धक्का मुक्की की नहीं है, गोली चलाने लाठी डंडे की नौबत नहीं है, लेकिन जो असमंजस इस बात का है कि रानिल विक्रमसिंघे आंतरिक प्रेसिडेंट ना बने बल्कि सीधे स्पीकर को ही जो है राष्ट्रपति बनाया जाए। तो संवैधानिक संकट, राजनीतिक संकट यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन लोग नहीं चाहते थे। जो कुछ हुआ है वो उनके मर्जी के खिलाफ हुआ है। शायद ये विरोध इसी बात का है, लेकिन इस स्थिति में भी परिवर्तन हो सकता है। अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री कार्यवाहक राष्ट्रपति न बनना चाहें, ऐसी स्थिति में स्पीकर को ही चार्ज लेना होगा, लेकिन ये निर्भर करता है रानिल विक्रमसिंघे पर कि वो आखिर क्या फैसला लेंगे। फिलहाल तो फैसला उन्होंने पदभार संभालते ही आदेश दिए हैं। पश्चिमी प्रोविंस में कर्फ्यू लगाया गया है, श्रीलंका में आपातकाल लगाया गया है,
सड़कों पर झड़प की तस्वीर हम देख रहे हैं। प्रदर्शनकारी अब लाखों की संख्या में बढ़ रहे हैं सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय पर और ऊपर हेलीकॉप्टर के जरिए जो निगरानी हो रही है वो सब हम देख रहे हैं। ये बिल्कुल वही तस्वीर है जो 9 जुलाई को इसी कोलंबो में घटित हुई थी। आज उसी की पुनरावृत्ति है। प्रदर्शन करने लोग निकले, सैनिकों ने रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाए। उन्होंने संवैधानिक जो संस्थाएं थी, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का घर, उनके दफ्तर पर कब्जा कर लिया और शायद एक कोशिश हो रही है कि वो यहाँ पर भी प्रवेश कर जाए, क्योंकि इकलौती यही संस्था है जो इस समय काम कर रही है जहाँ से निर्देश जारी हो रहे हैं। ये रास्ता बनाने की कोशिश हो रही है। ये देखिए इशारा किया जा रहा है ताकि ये गाड़ी यहाँ से निकल सके। दरअसल ये पानी लेकर के आए थे, पानी, मास्क और खाने के पैकेट लेकर के आए थे, फूड पैकेट लेकर के आए थे अपने साथियों के लिए जो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं।